अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोगों ने जानना है कि वेबसाइट किस तरह से डेवलप की जाती है। कंप्यूटर की वो कौन सी ज़बान है जो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अपनी अपकमिंग वीडियो में हम लोग एक वेब पेज बनाएंगे और आप लोगों को बनाने का मुकम्मल तरीका भी सिखाएंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HTML की। अगर स्टूडेंट HTML की बात की जाए तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये कंप्यूटर की एक सादा सी ज़बान है। और कंप्यूटर की इस सादा सी ज़बान को, जिसको HTML बोलते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। स्टूडेंट, वेबसाइट जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेजेस का मजमुआ होता है, और इन इलेक्ट्रॉनिक पेजेस पर इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों की जो किताब है, आप लोगों की किताब कागज़ के पेजेस का मजमुआ है और इन पेजेस पर इंफॉर्मेशन है, तो बिल्कुल ऐसे ही वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन होती है। बुक को लिखने वाला जो राइटर होता है वो किताब लिखने के बाद पब्लिशर को देता है, और पब्लिशर उस किताब को छाप के ना मार्केट में जहाँ पे भी उसको फैलाना होता है फैला देता है। लेकिन जो वेबसाइट होती है उसको डेवलप करने के बाद वेब सर्वर के ऊपर होस्ट किया जाता है। जब वो वेब सर्वर के ऊपर रखी जाती है तो एक यूआरएल मिल जाता है। पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेब ब्राउज़र को ऑन करने के बाद आप लोगों की बनाई हुई वेबसाइट का अगर यूआरएल वेब ब्राउज़र पर लिखकर सर्च करेगा ना, तो वेब ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। ये सारी बातें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा भी। तो वेब सर्वर से वो जो रिस्पॉन्स आना है वेब ब्राउज़र को, वो होगा HTML की शक्ल में, और वेब ब्राउज़र को उसकी समझ आएगी, और वो फिर उस वेब पेज के जो जो अज्जा होंगे और जो भी उस पेज की साख्त होगी उसको डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। अभी ये सारा काम मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का जब वेब ब्राउज़र ओपन करते हो तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसा मैंने अभी क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन किया है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जी। इस पे मैं वेबसाइट का यूआरएल लिखूंगा। तो जैसे ही मैं यूआरएल लिखता हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पे 22 लिखता हूँ जी, 22, और मैंने GRW लिख दिया। यूआरएल का मुझे पता नहीं था लेकिन गूगल मुझे बता देगा। बोर्ड की, गुजरा वाली बोर्ड की वेबसाइट का ये यूआरएल है। अब इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो गुजरा वाला बोर्ड की वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेजेस का मजमुआ होगी, और बोर्ड से मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है जी। तमाम की तमाम आप लोग इस वेबसाइट से ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एक वेबसाइट होती है उसको बनाने के लिए जो HTML इस्तेमाल होती है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। उसके कंपोनेंट की अगर बात करें तो दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो वेबसाइट का कंपोनेंट है हाइपर टेक्स्ट, जानेंगे क्या होता है हाइपर टेक्स्ट, और दूसरा कंपोनेंट है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस ही वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट स्टूडेंट हाइपर लिंक से निकला है, और इस टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना तो हम आसानी से वेब पेज के एक पेज से दूसरे पेज पर मुंतकिल हो जाते हैं। जिस तरह से आप लोग बुक के एक पेज से दूसरे पेज पर आसान वो आगे पीछे करके मूव कर सकते हो, तो आप लोग जो है ना वो हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। हाइपर टेक्स्ट की एक और निशानी ये है कि जैसे ही कर्सर उसके ऊपर जाता है तो हाथ का निशान बन जाता है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, कर्सर जैसे ही हाइपर टेक्स्ट के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या हाथ का निशान बन जाता है, और जैसे ही हम लोग उस हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एक और पेज ओपन हो जाएगा। और जब हम लोग इस तरह से वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके अपनी मतलब का इंफॉर्मेशन को, यानी जो भी हम लोग चाह रहे होते हैं उसको जानते हैं, तो इस अमल को बोलते हैं कि वेब सर्फिंग। और वेब सर्फिंग किसकी मदद से होती है? वो होती है हाइपर टेक्स्ट की मदद से। आप लोग वेब सर्फिंग को ऐसे ही समझो कि वेब सर्फिंग होती क्या है, यानी आप लोग दुकान पे जाते हो जूते खरीदने के लिए। अब जूतों की बहुत सी वैरायटीज़ आप लोगों को दुकान पे देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोग उन बहुत सी में से अपनी पसंद की जूता खरीदोगे तो आप लोग क्या कर रहे होगे, वहाँ पे जो है जूतों की सर्फिंग कर रहे होगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर वेबसाइट पे आप लोगों ने किसी चीज़ को ढूंढना है तो आप लोग वेब सर्फिंग करते हो, और वेब सर्फिंग में मदद करता है हाइपर टेक्स्ट, और जो कि हाइपर लिंक से HTML के सेकंड कंपोनेंट की, और वो है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है अब ये जान लेते हैं। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो वेब पेज के अनासर का टैग की मदद से इजहार करती है। जिस तरह से हमारे सामने ये एक वेब पेज है और इसके
जो अनासर हैं ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, कुछ तस्वीर लगी हुई हैं, और उसके बाद आप लोग देख लो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है पैराग्राफ की सूरत में। ये देखें, ये पैराग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये जितने भी इस पेज के एलिमेंट हैं या अनासर हैं, इन सारों को टैग्स की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। तो HTML में हम लोग बहुत से टैग्स पढ़ने वाले हैं, और इन अनासर को अपने वेब पेज पे लगाने का तरीका भी हम लोग सीखने वाले हैं अपनी अपकमिंग वीडियो में। पैराग्राफ के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो P है, और हमारी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगी जिसमें हम लोग आपको एक वेब पेज बनाना सिखाएंगे, जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे।